नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों इंडिया जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का। इस सेशन के अंदर साथियों मैं आपके साथ इंडिया जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शेयर करूंगा। ये सभी क्वेश्चन साथियों उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी रहेंगे जिनमें इंडिया जीके पूछा जाता है, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सती प्रथा को खत्म करने का श्रेय किसको जाता है। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि सती प्रथा को खत्म करने का श्रेय किसको जाता है, तो आंसर है विलियम बेटिक को जाता है। ये इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। सती प्रथा को खत्म करने का श्रेय किसको जाता है, विलियम बेटिक को जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो आंसर है स्वामी विवेकानंद ने की थी। इसे इंपॉर्टेंट है लगा लेना। आपसे पूछा गया है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो आंसर रहेगा स्वामी विवेकानंद के द्वारा साथियों स्थापना है जो की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी। आपसे पूछा है स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी, तो आंसर है 1897 के अंदर की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, लगातार एग्जाम में साथियों यह क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है। कब की गई थी, तो आंसर रहेगा 1897 के अंदर की गई थी। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि शिकागो में विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था कब हुई थी। आपसे पूछा है कि शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद जी ने भाग लिया था उसका आयोजन कब हुआ था, तो आंसर है साथियों 1893 में हुआ था। कब हुआ था, 1893 में इसका साथियों आयोजन है जो किया गया था। कब किया गया था, 1893 के अंदर इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है। आपसे पूछा गया है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है, तो सर विलियम जोन्स हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कौन है, सर विलियम जोन्स इसके साथियों संस्थापक हैं जो हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ब्रह्म समाज से प्रेरणा लेकर वेद समाज की स्थापना कब की गई थी, तो आंसर है साथियों 1864 में है जो वेद समाज की स्थापना है जो की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। आपसे पूछा जा सकता है कि वेद समाज की स्थापना कब की गई थी, तो आंसर रहेगा 1864 के अंदर है जो इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म संगठन स्थापित किया गया था। आपसे पूछा है विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म संगठन स्थापित किया गया था, तो आंसर है वीरे सेलिंगम के द्वारा। किसके द्वारा स्थापित किया गया था साथियों, वीरे सेलिंगम के द्वारा है जो स्थापित किया गया था। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे। ये इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे, तो वह रामजी एम मालाबारी थे। कौन थे, एम मालाबारी थे साथियों। आपसे पूछा है 9वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे, तो एम मालाबारी है वो थे। ये इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है ये क्वेश्चन साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था। आपसे पूछा गया है कि प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था, तो आंसर है हिंदू धर्म में। किसके अंदर साथियों, तो आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म में एक सुधार आंदोलन था। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि बनास में सेंट्रल हिंदू स्कूल के संस्थापक कौन थे। आपसे पूछा है कि बनारस के अंदर सेंट्रल हिंदू स्कूल के संस्थापक कौन थे, तो एनी बिसेंट थे। ये इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। सेंट्रल हिंदू स्कूल के संस्थापक कौन थे, तो आंसर रहेगा एनी बिसेंट थे। ये इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की गई थी, तो आंसर है शिवदयाल साहब के द्वारा। आपसे पूछा है राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की गई थी, तो शिवदयाल साहब के द्वारा है जो की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है रहने वाला है और आपसे पूछा भी
जा सकता है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यह किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देव तत्वों का विकास है, धर्म न तो पुस्तकों में है और न ही धार्मिक सिद्धांतों में। तो आंसर है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा साथियों कहा गया था। यह किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देव तत्वों का विकास है, धर्म न तो पुस्तकों के अंदर है और न ही धार्मिक सिद्धांतों में। तो आंसर रहेगा स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा साथियों इसे यह स्टेटमेंट है जो दिया गया था, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रार्थना समाज का संस्थापक था, तो आंसर है आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? तो आंसर रहेगा आत्माराम पांडुरंग साथियों इसका संस्थापक था। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? गुलामगिरी नामक पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आंसर है ज्योतिराव फुले के द्वारा लिखी गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा है गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आंसर है ज्योतिराव फुले के द्वारा साथियों लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है सिंह सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आंसर है 1873 ईस्वी में। आपसे पूछा गया है कि सिंह सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आंसर है 1873 ईस्वी के अंदर हुई थी। किसके सिंह सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आंसर है साथियों 1873 ईस्वी के अंदर हुई थी। भारत सेवक मंडल का संस्थापक कौन था? तो आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। ये साथियों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, आपसे पूछा है भारत सेवक मंडल का संस्थापक कौन था? तो आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है केशव चंद्र सेन और उनके समर्थकों ने 1866 में कौन सा समाज बनाया था? आपसे पूछा है केशव चंद्र सेन और उनके समर्थकों ने 1866 में कौन सा समाज बनाया था? तो आंसर है ब्रह्मा समाज ऑफ इंडिया। कौन सा समाज बनाया था? ब्रह्मा समाज ऑफ इंडिया। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बनाया था साथियों, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है कि स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब है जो किसने प्रकाशित करवाई? स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब है जो किसने प्रकाशित करवाई? तो आंसर है ताराबाई शिंदे के द्वारा। किसके द्वारा प्रकाशित करवाई गई थी? तो ताराबाई शिंदे के द्वारा साथियों इस किताब का प्रकाशन है जो करवाया गया था। भारतीय कांग्रेस की स्थापना के समय कौन गवर्नर जनरल था? तो आंसर है लॉर्ड डफरिन। आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कौन गवर्नर जनरल था? तो आंसर रहेगा लॉर्ड डफरिन है जो गवर्नर जनरल था। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति की स्थापना की गई थी, उसमें समिति का सभापति कौन था? आपसे पूछा है कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति की स्थापना की गई थी, उस समिति का सभापति कौन था? तो मिस्टर डग्बी थे। कौन थे? मिस्टर डिग्बी। ये इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा भी जा सकता है, मिस्टर डिग्बी थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आपसे पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आंसर है सरोजनी नायडू थी। कौन थी? तो आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू है जो प्रथम भारतीय महिला थी साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आंसर है साथियों बेलगांव के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बेलगांव के अंदर हुआ था। और साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी के द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी, यह अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो आंसर रहेगा बेलगांव के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? तो आंसर हो जाएगा साथियों 2 बार है जो सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था? तो साथियों 23वां जो कांग्रेस का अधिवेशन था और वो 1907 के अंदर हुआ था और उसके अंदर साथियों आपसे वह सूरत विभाजन हुआ था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था? तो 23वें में हुआ था और 1907 के अंदर ये हुआ था। ये भी अपने को याद रखना है।
तो साथियों इस सेशन के अंदर मैंने आपके साथ जो इंडिया जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो शेयर किए हैं वन लाइनर के रूप में। आपको सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथियों आप इंस्टाग्राम पर भी जुड़िए, वहां पर आपको डेली वन लाइनर के रूप में राजस्थान करंट अफेयर्स व इंडिया करंट अफेयर्स मिलता है। इसके अलावा साथियों वहां पर जो भी सरकारी भर्ती आती है उसकी जानकारी सर के द्वारा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाती है। तो सेशन पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के इंस्टाग्राम से भी जुड़िएगा और यूट्यूब से जुड़िएगा। धन्यवाद साथियों।